प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 मार्च शनिवार। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14, 15, 18 से 20। वह हमारे सभी पाप समुद्र की गहराई में फेंक देगा। तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेली ही पड़ी हुई है। प्राचीन काल की तरह उन्हें वासन तथा गिदाइल में चरने दे। जिन दिनों तू अपने मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता है और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा। हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारी सभी पाप गहराई समुद्र में फेंकेगा। तू याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञा और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा, जैसा कि तूने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों के लिए प्रतिज्ञा की है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। 15वां अध्याय पद संख्याएं 11 से लेकर 31 तक। यीशु ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वो उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे, उन्हीं से वो अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वो होश में आया और ये सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहां भूखों मर रहा हूं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वो उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा।
उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह बेटा मर गया था और फिर जी गया है, वो खो गया था और फिर मिल गया है, और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वो लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वो क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता उसे मनाने के लिए बाहर आया, परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूं, मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका ये बेटा आया जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने उसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा ये भाई मर गया था और फिर जी गया है, वो खो गया था और फिर मिल गया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। रोज की रोटी कार्यक्रम को सुनने वाले यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी चालीसा काल में, इस तपस्या काल में प्रभु के नजदीक और प्रभु के दुख भोग के सहभागी बनने का प्रयास कर रहे हैं। आज के पहले पाठ में जो मीका नबी के ग्रंथ के अंतिम अध्याय के अंतिम वचनों से लिया गया है, उसमें प्रभु हमें पिता ईश्वर के साथ हमारे संबंध के बारे में याद दिलाते हैं। नबी कहते हैं, तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेले ही पड़ी हुई है। प्राचीन काल की तरह उन्हें बाशान तथा गिलाद में चरने दे। जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल आया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। ये लोगों की तरफ से परमेश्वर के प्रति प्रार्थना है। लोग परमेश्वर की संगति चाहते हैं और परमेश्वर का निर्देशन, दिशा निर्देश चाहते हैं, और उसके बाद क्षमा के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और ईश्वर के व्यक्तित्व की विशेषता बताई गई है। तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर की विशेषता यह है कि वो लगातार क्षमाशील प्रभु हमारे ऊपर दया करता है। वो हमारे पापों का अनदेखा करता है और वो फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। हमारे पाप जैसा भी, कितना भी
खराब हो, हमारा जीवन कितना ही पापमय हो, हमें ये वचन प्रभु के पास लौट जाने के लिए प्रेरित करता है। और प्रभु हमारा ईश्वर ऐसा ईश्वर है जो हमारे पापों को गहरे समुद्र में फेंकेगा, माने उन पर विचार नहीं करेगा, वो हमें पाप क्षमा देगा। आगे लिखा गया है, तू याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञता और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा, जैसा कि तूने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है। तो हम सबको प्रभु की इस प्रतिज्ञा को बार बार याद रखना है। प्रभु ने हमारे पूर्वजों से वादा किया है, प्रभु ने हमारे पूर्वजों से ये प्रतिज्ञा की है कि वो क्षमाशील प्रभु है, वो दयावान प्रभु है, वो हमारे पापों को क्षमा करेगा, हम उनके पुत्र पुत्रियां हैं। आज के सुसमाचार में परमेश्वर की इसी विशिष्टता के बारे में यीशु उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के द्वारा विस्तार से समझाते हैं। तो उड़ाऊ पुत्र या खोया हुआ पुत्र, उसने संपत्ति के लालच में दोस्तों के साथ उनकी संगति या यूं कहे उनकी कुसंगति की चाह में अपने पिता के साथ रिश्ते को तोड़ दिया। उसने पिताजी की संपत्ति का आधा हिस्सा यानी अपना हिस्सा मांग लिया और उसे मिल गया, और वो सारी चीजें लेकर वो परदेश चला जाता है और वहां पापपूर्ण जीवन जीता है। लेकिन इस कहानी में उस उड़ाऊ पुत्र के जीवन में जो परिवर्तन हुआ, वो किस तरह अपने पिता के पास वापस आया, वो हम सब के लिए बड़ी सीख है। प्रायश्चित के लिए, पछतावे के लिए कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो सबसे पहले यह है कि हम जिस तरह उड़ाऊ पुत्र ने एक एक कदम बढ़ाया, उसी तरह हम भी कदम बढ़ाए। यहाँ लिखा है वो सारी उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई, उसकी हालत तंग हो गई, और वो सुअर जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से वो अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से भी कुछ नहीं देता था। तो ऐसी स्थिति में आकर जब भयंकर भूख का सामना किया, जब उसके पास कुछ नहीं रह गया, उसके पछतावा का पहला कदम आया। वो था जहां 17वें पद पर लिखा है, तब वो होश में आया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है। हमारे अपने लोग हमें छोड़ सकते हैं, हमारे जीवन में भूख, अकेलापन और अन्य सारी मुसीबतें आ सकती है। उस समय हम होश में आवे और हमारी असली बुलावे के बारे में हम समझे कि हमारा रिश्ता जो है पिता ईश्वर से है, और उसी रिश्ते को फिर से कायम करने की ज़रूरत है। इस सत्यता की होश में हमें आने की ज़रूरत है। ये पहला कदम है। और आगे वो सोचता है, उसके अंदर समझदारी आती है, और वो सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहां भूखों मर रहा हूं। उसको होश आया। यही होश में आने के उसकी अभिव्यक्ति है। और दूसरा कदम, होश में आने के बाद मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है।
मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा, मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तभी वो दूसरा कदम आता है। तब वो उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। उठा, वो जिस स्थिति में था, सुअर बाड़े में था, वो गरीबी की सबसे निचले दर्जे तक पहुंच गया था, वहां से वो उठा, उठने की हिम्मत दिखाई। ये दूसरा कदम है। और तीसरा है, वो चल पड़ा अपने पिता की ओर। तो होश में आने के बाद हम सबको उठना होगा, और वहीं पड़े रहना आरामदायक लग सकता है, क्योंकि पिता की ओर जाने में हमें शर्म की, लज्जा की भावना आ सकती है, लेकिन उस सब को नजरअंदाज करके चल उठना होगा, चलना होगा। आगे लिखा है, वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा, दौड़कर उसे गले लगा लिया। तो पिता से गले लगाना ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है। ये 3 कदम हम उठाएं, होश में आना, उठना और चल पड़ना, तो उसके बाद का कार्य पिता का है। पिता हमें गले लगाएंगे और उसके बाद हमें हर तरह की सुविधाएं देंगे, हमें स्वीकार करेंगे, आनंद मनाने के लिए सारी व्यवस्था करेंगे। आज के इस दृष्टांत में हमें उड़ाव पुत्र की स्थिति और उसके प्रायश्चित और पछतावे के बारे में सोचने के अलावा हमें उसके बड़े भाई के बारे में भी सोचना होगा, और उससे बड़ी सीख हमें मिलती है। बड़ा भाई नाराज था कि उसके छोटे भाई को उसे स्वीकार किया गया है, उसे सारी सुविधाएं दी गई है। बड़ा भाई अच्छा आदमी था, पिता के खेत में काम करता था, पिता की इच्छा के अनुसार कार्य करता था, आज्ञाकारी था और पिता के इच्छा के अनुसार कार्य करता था। पिता को कोई शिकायत नहीं थी, बेटों को भी कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन जैसे उसे पता चला कि उसके छोटे भाई को माफ किया गया है और उसके कारण अंदर आनंद मनाया जा रहा है, वो अंदर जाने से इनकार कर दिया और वो शिकायत करता है। उसकी शिकायत क्या है? देखिए, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूं, मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। देखिए, उसकी जरूरत क्या है? उसको बकरी का बच्चा चाहिए ताकि वो अपने दोस्तों के साथ आनंद मनाए। वो अन्य सुख सुविधाएं, अन्य बातें जो उसके पिता की संगति में उसे मिल रही है, उन पर उसका नजर नहीं है, उसके बारे में नहीं सोचता है। कितनी चीजें, कितना सुख, लेकिन जो नहीं मिला उसी पर उसका मन केंद्रित है। और वो शिकायत करता है कि जिसने आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने उसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस बड़े भाई के शिकायत के जवाब में पिता ने जो बात कही वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस पिता ने कहा, बेटा तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है। बेटा तुम सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी ईश्वर से कुछ ना कुछ शिकायत कभी ना कभी करते हैं। हमारा नजरिया ईश्वर के प्रति और एक दूसरे के प्रति गलत हो सकता है। ईश्वर के सामने, ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता महत्वपूर्ण है। हम क्या कर रहे हैं यह कम महत्वपूर्ण है। हम ईश्वर को खुश करने के लिए जो भी कार्य करें उसका कोई असर नहीं
हमारे रिश्ते की तुलना में। ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता यह है कि वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं। हमारे भाई जो गलत रास्ते में हैं, हम दोनों के रिश्ते को ईश्वर के साथ हमारे संबंध कम महत्वपूर्ण है, और पिता और पुत्र के रिश्ते को कोई ताकत अलग नहीं कर सकता, कोई ताकत उसे हमसे छीन नहीं सकता। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। वो पिता है, हम उनके पुत्र पुत्रियां हैं, और इसीलिए आनंद मनाना जरूरी है। और इस सत्य को बार बार हमें याद दिलाना होगा। हम पिता से इसीलिए जुड़े हैं, हमारी पहचान सब कुछ इसीलिए है कि वो हमारे पिता है, हम उनके पुत्र हैं। चाहे हम पाप में रहें, चाहे हम उन्हें खुश करने के लिए अच्छे कार्य करें, कुछ भी करें, रिश्ता नहीं टूटता। हाँ, यदि रिश्ता है और वो रिश्ता अनंत काल तक है, यदि हम उसके बारे में समझदार हैं, हमारे होश में हैं कि हम उस पिता के पुत्र हैं, तो हम योग्य पुत्र बने रहने के लिए लगातार कार्य करेंगे। हमारे अच्छे कार्य इस रिश्ते के बारे में समझदारी के आधार पर हो कि हम उनके पुत्र हैं और हमें किसी चीज की कमी नहीं, ये उन्हीं की कृपा है और कुछ नहीं। तो हमारा संबंध एक दूसरे के साथ भी इसी के आधार पर होना चाहिए। जो भी जिन्हें हम दुश्मन मानते हैं, जिन्हें हम पापी मानते हैं, जिन्हें हम अपराधी मानते हैं, उनके बारे में भी हमारी ये समझ होनी चाहिए कि वो भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, और उनके साथ हमें दुश्मनी मोलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, वो भी ईश्वर की संतान है। इस सत्य से अवगत होते हुए हम एक नया नजरिया ईश्वर के प्रति और अपने भाई बहनों के प्रति अपनाएं। प्रेम का नजरिया, प्रेम का रिश्ता कायम करें सबसे। किसी को दुश्मन ना माने, किसी को दुष्ट ना माने, सबको ईश्वर की संतान माने। कुछ लोग गलत रास्ते पर हो सकते हैं, लेकिन वो भी पिता की संतान हैं, उसे भी पिता अपनी कृपा में लाकर पिता के पास ले आएंगे, और उन्हें भी सत्य के मार्ग पर लाना हमारा फर्ज है। इस कर्तव्य बोध से अवगत हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। सबसे बड़े रिश्ता पिता परमेश्वर के साथ उनके पुत्र पुत्री होने का वो सौभाग्य के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस रिश्ते के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमें कृपा दे प्रभु कि हम इस प्रेमपूर्ण रिश्ते, इस मजबूत रिश्ते से अवगत होकर अपने सब पापों के लिए क्षमा मांगते हुए हम होश में आए, उठे और चल पड़े पिता की ओर और तेरी ओर, और तेरे आलिंगन में रहें, तेरे प्रेम के आगोश में रहें, और जीवन का आनंद इस लोक में और परलोक में उठा सके, और अपने प्रिय लोगों को लेकर जो पाप के रास्ते पर है, अपराध के रास्ते पर है, उनके ऊपर हम किसी तरह का अहंकार की भावना ना रखें, लेकिन हम सब बराबर हैं इस सत्य को जानते हुए प्रेम का समुदाय इसी दुनिया में और परलोक में भी बनाने के लिए कृपा हमें प्रदान कर, ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी वाणी